अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस टेक टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। और आज थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो है। आज हम बेसिकली कंपेयर करेंगे बहरिया इनक्लेव के साथ गुलबर्ग रेजिडेंशिया या गुलबर्ग ग्रीन भी आप लोग कह सकते हैं। गुलबर्ग ग्रीन्स में फार्म हाउसेस हैं और गुलबर्ग रेजिडेंशिया में रेजिडेंशियल प्लाट्स हैं। तो लास्ट डेज़ में मैं पर्सनली विज़िट के लिए गया था और मैंने सोचा कि एक दोनों का कंपैरिजन करते हैं, बहरिया इनक्लेव का और गुलबर्ग का, कि दोनों में से कौन सी सोसाइटी सबसे बेस्ट है। और इस्लामाबाद से अगर हम डिस्टेंस काउंट करें 0 पॉइंट से टावर्ड गुलबर्ग और 0 पॉइंट से टावर्ड बहरिया इनक्लेव, तो कौन सी सोसाइटी डिस्टेंस वाइज टाइम वाइज सूटेबल है और किसके ज़्यादा फीचर्स अच्छे हैं और किस में आप लोगों को घर बनाना चाहिए। तो कुछ अपनी रिकमेंडेशंस भी होंगी, तो वो एंड पे डिस्कस करेंगे। और क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, तो थोड़ी सी डिटेल बात करते हैं। वैसे तो मैं साथ साथ ये आपको जो गुलबर्ग साइड है जो विज़िट है वो भी मैं वीडियो साथ लगाई हुई है। आप इसको देख के थोड़ा सा आइडिया भी ले सकते हैं कि किस तरह के रोड्स हैं, किस तरह की डेवलपमेंट है। और जब आप जाते हैं हाईवे से तो रास्ते में आपको किस तरह की ट्रैफिक मिलती है। तो ये कुछ क्लिप्स मैंने साथ ऐड किए हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं साथ साथ। और साथ साथ हम जो है डिस्कशन उसको भी जारी रखेंगे, ठीक है। और हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, अगर कोई नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं या रेगुलर देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन पे और नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि रियल इस्टेट से मुताल्लिक, स्पेशली बहरिया इनक्लेव के मुताल्लिक जो भी हम अपडेट्स लेके आएँ, इन्फॉर्मेशन लेके आएँ, वो आप लोगों तक पहुंच सकें, ठीक है। और बाकी हम डिफरेंट टॉपिक्स भी सम टाइम डिस्कस करते रहते हैं। जितनी हमें इन्फॉर्मेशन होती है, जो नॉलेज होता है, वो आपसे डिस्कस भी करते हैं। सम टाइम कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन भी होती हैं और सम टाइम कुछ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन भी होती हैं। तो कुछ ना कुछ उम्मीद है लोगों का फ़ायदा होता होगा और ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिलती होगी। तो सबसे पहले अगर मैं इनक्लेव को काउंट करूं, इनक्लेव से अगर हम जाते हैं गुलबर्ग की तरफ, तो पहले मैं थोड़ा सा आपको साथ साथ ये भी बयान कर देता हूं। इस्लामाबाद से तो प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन अगर बहरी इनक्लेव से किसी ने गुलबर्ग जाना है तो यहाँ से कितना डिस्टेंस है और क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो ये चीज़ें भी आपसे डिस्कस कर लेते हैं। और होपफुली वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी और आपके लिए आसानी होगी कि आप गुलबर्ग को चूज़ करें या बहरी इनक्लेव को चूज़ करें। ये फ़ैसला आपका होगा। तो मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि जो मैंने देखा है और जो मैंने ट्रैवल किया है कितना डिस्टेंस है, 19-20 का फ़र्क हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मुझे पता नहीं चला, मेरा वायरलेस माइक था और रास्ते में उसकी जो बैटरी थी वो डेड हो गई और मुझे पता ही नहीं चला और मैं ऐसे ही बोलता गया, ठीक है, साथ साथ तो वो मैंने जब वीडियो को देखा आके, तो वो आधा डिस्टेंस जो था वो तकरीबन वैसे ही विदाउट वॉइस था, ठीक है। तो मैंने फिर ये सोचा कि मैं कम से कम ऑफिस में बैठ के प्रॉपर आपको सारी डिटेल्स जो है वो शेयर कर देता हूँ और साथ साथ वीडियोस आप लोगों को दिखाता हूँ एक साइड पे, ताकि आपको लोकेशन का भी आइडिया हो जाए और जो मेन थीम है, जो मेन इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रहा हूँ, वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँच जाए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बहरी इनक्लेव की बात करें, तो यहाँ से आप लोग जो बहरी इनक्लेव आते जाते हैं, जिनको आइडिया है वो ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ से जो पार्क रोड है उसका जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर बनता है, ठीक है। और मैक्सिमम आपको 10 से 12 मिनट लगते हैं, आप पार्क रोड पे चले जाते हैं, ठीक है। और पार्क रोड से आगे फिर जो आपका फर्स्ट जो डिस्टेंस है, आपकी जो डेस्टिनेशन है वो रावल चौक है, जो कि आप प्रॉपर अंडरपास भी उसका ओपन है और राइट लेफ़्ट आप इजीली जा सकते हैं, कोई रश आपको नहीं मिलता, ठीक है। तो वो भी आपका जो 5-10 मिनट सम टाइम आप लोग स्टक होते थे, वो टाइम भी आपका सेव हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम ये जो बहरिया का रोड है, पार्क रोड, यहाँ से हम अगर काउंट करें इसको रावल चौक को, ठीक है, तो मैक्सिमम आपको 3 से 4 मिनट लगते हैं, आप रावल चौक पहुँच जाते हैं और मैक्सिमम 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। और फिर आगे जो फैज़ाबाद है रावल चौक से, वो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर आप इसको कर लें। तो अप्रोक्सीमेटली पार्क रोड से जब आप बहरिया से आउट करते हैं, पार्क रोड पे चलते हैं और वहाँ फैज़ाबाद तक ये तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है, ठीक है। कहते हैं तो अगर हम फैज़ाबाद तक डिस्टेंस काउंट करें, बहरी इनक्लेव टू फैज़ाबाद, तो ये तकरीबन 18 से 20 मिनट आपको लगते हैं
आप फैज़ाबाद पहुंच जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आप जब फैज़ाबाद से आगे गुलबर्ग का रास्ता हाईवे से जाते हैं, फिर आगे जो गुलबर्ग अंडरपास है वहाँ से प्रॉपर जब गुलबर्ग की तरफ जाते हैं तो तकरीबन आपको 10 से 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम जो आपका इनक्लेव से टाइम लगता है वो तकरीबन आप कह लें कोई 30 मिनट आपको लगते हैं नॉर्मल ट्रैफिक में, और आप गुलबर्ग पहुंच जाते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें अब फैज़ाबाद से जो गुलबर्ग का रास्ता है वो तो डेफिनेटली इनक्लेव से मैंने आपको फैज़ाबाद तक बता दिया, और फैज़ाबाद से आगे जो डिस्टेंस बनता है वो तकरीबन हम काउंट कर लेते हैं। और जो फैज़ाबाद है वहाँ से तकरीबन अगर हम काउंट करें डिस्टेंस गुलबर्ग रेजिडेंशिया था, क्योंकि गुलबर्ग ग्रीन जो है वो स्टार्ट में आता है, फार्म हाउसेज हैं, ठीक है, बहुत बड़ी कमर्शियल हब है, उसकी बैक साइड पे फार्म हाउसेज हैं। डेफिनेटली वो तो बहुत अच्छी लोकेशन है, नो डाउट, वो तो उसमें तो कोई ऐसी दो राय नहीं है, क्योंकि वो स्टार्ट में आता है। और जो मेन मेरा फोकस है वो गुलबर्ग रेजिडेंशिया है, जिसमें 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। तो मैं बेसिकली उसको कंपेयर करना चाह रहा हूँ बहरी एनक्लेव के साथ, ठीक है। तो जब आप गुलबर्ग रेजिडेंशिया पहुँचते हैं तो कम से कम आपका जो डिस्टेंस बनता है वो तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस बनता है आपका, ठीक है। अगर हम काउंट करें 0 पॉइंट से तो 20 से 22 किलोमीटर आपका डिस्टेंस बनता है रेजिडेंशिया, गुलबर्ग रेजिडेंशिया तक पहुंचते हुए, ठीक है। और जो टाइम आपको लगता है 0 पॉइंट से वो तकरीबन 20 से 25 मिनट टाइम लगता है आपका 0 पॉइंट से अगर आप गुलबर्ग रेजिडेंशिया पहुंचते हैं, ठीक है। क्योंकि जो गुलबर्ग रेजिडेंशिया है वो आपका जो मेन हाईवे है, ठीक है, जिसे फैसल एवेन्यू भी कहते हैं। गूगल पे अगर आप देखेंगे तो फैसल एवेन्यू आपको नज़र आएगा, वैसे उसका जो नाम है एक्सप्रेस हाईवे है, ठीक है। तो वहाँ से लेकर जो गुलबर्ग रेजिडेंशिया है वो तकरीबन 7-8 किलोमीटर आगे जाके आता है, ठीक है। तकरीबन 6.5 किलोमीटर से रेजिडेंशियल एरिया जो है वो स्टार्ट हो जाता है, फिर आगे 1.5-2 किलोमीटर तक आगे भी आपको जाना पड़ता है। छोटे प्लाट्स हैं, 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। तो वहाँ तक तकरीबन आप 7 से 8 किलोमीटर माइंड में रखें, ठीक है। अब अगर हम कंपेयर करें इन दोनों को, बहरी एनक्लेव को और गुलबर्ग रेजिडेंशिया को, तो जो बहरी एनक्लेव है ये पार्क रोड से आपको तकरीबन 8-9 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है, ठीक है। और जो गुलबर्ग रेजिडेंशिया है आपको हाईवे से तकरीबन 7-8 किलोमीटर आगे अंदर जाना पड़ता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें ट्रैफिक फ़्लो की, तो मैंने ये साथ साथ वीडियो भी लगाई है गुलबर्ग की, क्योंकि मेरा फोकस ज़्यादा गुलबर्ग ही है। और बहरी एनक्लेव की वीडियोस तो आप ऑलरेडी लोग देखते रहते हैं और आप लोगों को आइडिया भी होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो कंपेयर करना चाह रहे हैं या डिसाइड करना चाह रहे हैं कि बेस्ट सोसाइटी कौन सी है, लोकेशन वाइज, डिस्टेंस वाइज और टाइम वाइज, टाइम किस में कम लगता है। तो मेरा जो कंपैरिजन है वो तकरीबन 19-20 का फ़र्क है, ठीक है। अगर आप इस्लामाबाद से गुलबर्ग की तरफ जाते हैं तो तकरीबन आपको 20 से 25 मिनट लगते हैं, ठीक है, नॉर्मल ट्रैफिक में। लेकिन अगर आप रश एरिया में जाएंगे, जैसे शाम को ये वीडियो आप देख रहे हैं ये नॉर्मल ट्रैफिक ही है, ठीक है, तकरीबन 1 से 2 बजे के दरमियान की है। लेकिन जब आप 4 बजे के बाद निकलेंगे गुलबर्ग साइड पे तो आपको रश मिलता है, क्योंकि इस्लामाबाद से जो उधर के लोग हैं, सोसाइटीज़ हैं, डिफरेंट लोग जो हाईवे पे ट्रैवल करते हैं, तो वो जब निकलते हैं ऑफिस से, ठीक है, ऑफिस से निकलते हैं लोग, तो यहाँ काफ़ी रश हो जाता है। फिर आसपास की जो सोसाइटीज़ हैं उनका फ़्लो भी इस रोड पे आता है, और आगे जीटी रोड भी है, तो सम टाइम ट्रक भी आपको मिलते हैं, तो थोड़ा आपको रश एरिया मिलता है और आपकी जो ट्रैफिक स्पीड है, ड्राइविंग स्पीड है, वो स्लो हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप रश एरिया में जाएंगे तो मैक्सिमम 30 मिनट माइंड में रखें। अगर आप नॉर्मल ट्रैफिक में हैं 30 मिनट से ज़्यादा भी आपको लग सकते हैं सम टाइम, लेकिन ये है कि नॉर्मल जो रूटीन एक चल रही है, कोई ऐसी स्ट्राइक ना हो, कोई ऐसा आसपास कोई ऐसी चीज़ें ना हो और नॉर्मल ट्रैफिक चलती रहे, तो मैक्सिमम 25 से 30 मिनट आप माइंड में रखें गुलबर्ग रेजिडेंशिया तक जाने के लिए, ठीक है। और अगर हम बहरी एनक्लेव को देखें तो तकरीबन बहरी एनक्लेव के लिए भी जो टाइम है वो तकरीबन 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है आपको 0 पॉइंट से बहरी एनक्लेव की तरफ आने के लिए, ठीक है। और बहरी एनक्लेव का जो डिस्टेंस है वो भी तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर बनता है 0.2 बहरी एनक्लेव, ठीक है। तो ये भी तकरीबन अगर हम टाइम की बात करें या डिस्टेंस की बात करें तो 19-20 का फ़र्क हो सकता है, तकरीबन सेम है सारा, ठीक है। पार्क रोड को अगर आप हाईवे कंसीडर कर लें तो 8-9 किलोमीटर आपने अंदर आना है, और गुलबर्ग रेजिडेंशिया अगर जाना है तो वहाँ हाईवे से आपने 7-8 किलोमीटर अंदर जाना है, ठीक है। अब एक जो मेन पॉइंट है, कुछ लोग ये समझते हैं जी ये बहरी एनक्लेव की तरफ जब हम आते हैं तो कुरी रोड पे न्यू मल चौक है,
जहाँ आपको थोड़ा रश एरिया मिलता है और तकरीबन 1 किलोमीटर का एरिया मैक्सिमम जो कि थोड़ा कंजस्टेड है, और शाम के टाइम पे आपको थोड़ा सा वहाँ स्लो ड्राइव करनी पड़ती है। तो बाकी नॉर्मल तो वो ओपन होता है, आप नॉर्मल 30-40 की स्पीड से वहाँ से गुजर जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसका एक पॉइंट सोच रहा था कि जो गुलबर्ग का जो कमर्शियल एरिया है, जो गुलबर्ग ग्रीन है, जो स्टार्ट का एरिया सारा, और उसके राइट लेफ़्ट बेतहाशा कमर्शियल हैं, ठीक है, और बहुत बड़ी स्पेसेस हैं। अभी तो खैर वो फुल नहीं हुए, लेकिन आगे अगर हम 5-10 साल की बात करें तो वो सारा एरिया फुल हो जाएगा, रेंट आउट चीज़ें हो जाएंगी, ब्रांड्स आ जाएंगे, लोगों की शॉपिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, आना जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब रश एरिया वो हो जाएगा, तो आपने वो 7-8 किलोमीटर जो भी वो, अगर हम 7 ना भी काउंट करें, तकरीबन 3-4 किलोमीटर जो प्रॉपर कमर्शियल हब है, उसको क्रॉस करके आपने आगे रेजिडेंशियल एरिया में जाना है, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर हम ये किलोमीटर की बात करते हैं तो वहाँ तो आपको तकरीबन 3-4 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो रश से गुजर के जाना पड़ेगा नेक्स्ट जो 5 to 10 ईयर की अगर हम बात करें, ठीक है, क्योंकि राइट लेफ़्ट सर्विस रोड भी हैं, लेकिन जब आपको पता है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे शॉपिंग लोग करेंगे या ब्रांड्स आ जाएंगे या जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं वो रहायश इख्तियार कर लेंगे, तो फिर जो ट्रैफिक का फ़्लो है वो आपके सामने है। जैसे आप अगर ब्लू एरिया को कंसीडर करें, उसका देखें आप क्या हाल है इस टाइम पे। हालांकि वो रोड्स काफ़ी स्पेशियस हैं और प्रॉपर रोड बने हुए हैं, लेकिन डेफिनेटली जब इतने ज़्यादा कमर्शियल्स हैं राइट लेफ़्ट और हाई राइज कमर्शियल्स हैं, और काफ़ी जब ट्रैफिक फ़्लो वहाँ पे होगा तो आगे भी लोग गुजर के जाते हैं, और भी एक OPF वहाँ पे सोसाइटी है, उस तरफ भी लोग जाएंगे, फिर आगे और भी मेरा ख्याल है कुछ लोकल एरियाज़ भी होंगे, तो लोग डेफिनेटली रोड को यूज़ करेंगे। तो मेरे ख्याल में यहाँ भी आपको ट्रैफिक का जो फ़्लो है थोड़ा मिलेगा, और आपकी जो स्पीड नॉर्मल अगर आप 70 पे जाते हैं तो आपकी जो स्पीड है वो हाफ़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ भी टाइम लग सकता है। तो अगर हम रेट्स की बात करें, अब थोड़ा सा हम रेट्स को देख लेते हैं। बाकी तो चीज़ें मैं आपसे जो डिस्टेंस है, लोकेशन है सारी, वो ये वीडियो के साथ साथ मैंने लगाई हुई है, आप देख भी सकते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन थी डिस्टेंस वाइज, टाइम वाइज, वो भी चीज़ें जो मेरे माइंड में थी आप डिस्कस कर ली हैं। तो बाकी फ़ैसला आपका होगा, आपकी चॉइस होगी, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। अगर हम रेट्स की बात करें तो 5 मरला वहाँ पे अभी नॉन डेवलप है, मींस के अभी पोजीशन वाला आपको प्लॉट नहीं मिलेगा। अगर हम 5 मरला का रेट की बात करें तो मैं रेट आपको बता देता हूँ, तकरीबन 20 लाख प्लस से लेकर 30 लाख की रेट्स है वहाँ पे, और पोजीशन अभी वहाँ पे नहीं है। और 7 मरला अगर हम बात करें तो 80 लाख प्लस से स्टार्ट होता है रेट और जाता है 1 करोड़ 50 लाख तक, ठीक है, लोकेशन वाइज, सेक्टर वाइज। और 10 मरला की अगर हम बात करें तो पोजीशन प्लॉट के जो रेट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 करोड़ 5, 1 करोड़ 10 लाख से लेकर रेट्स जाते हैं 2.25 करोड़ तक, ठीक है, 2 करोड़ 20-25 लाख तक आपको 10 मरले का प्लॉट मिलेगा पोजीशन वाला। इस तरह से अगर हम 1 कनाल की बात करें तो 1.5 करोड़ से लेकर जो रेट्स हैं वो तकरीबन 3 करोड़ प्लस तक हैं, डिपेंड करेगा ब्लॉक कौन सा है, लोकेशन कौन सी, ठीक है। मैं जस्ट कंपेयर कर रहा हूँ, गुलबर्ग का मुझे प्रॉपर आइडिया नहीं है, लेकिन अगर किसी की रिक्वायरमेंट होगी और वो चाहेगा जी मेरे थ्रू वहाँ पे कोई चीज़ सेल परचेज़ करे, तो डेफिनेटली हम सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा कंपेयर कर लें बहरी इनक्लेव के रेट्स को, ठीक है, तो यहाँ का जो 8 मरला है वो स्टार्ट होता है 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 30-35 तक जाता है। अगर बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग यूनिक प्लाट है तो 1 40-45 तक या 1 50 तक भी रेट जाता है, ठीक है। तो ये बहरी इनक्लेव के प्लाट का रेट है। अगर हम बात करें 10 मरला की, 10 मरला का जो प्लाट है वो 1 करोड़ 10-15 लाख से लेकर आपको मिलेगा 2 करोड़ 2 करोड़ 25-30 लाख तक, ठीक है, डिपेंड करेगा लोकेशन और सेक्टर, ठीक है। इस तरह से 1 कनाल की अगर हम बात करें तो 1 कनाल का अगर आपको पोजीशन प्लॉट अगर रीज़नेबली भी हम बात करें तो 2 करोड़ 30-35 लाख मिनिमम रेट है, और मैक्सिमम 3 करोड़ 50-60 लाख तक आपको 1 कनाल का प्लॉट मिलेगा, ठीक है। तो ये तो रेट का मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया है। और अगर हम 5 मरला नॉन डेवलप की बात करें बहरी इनक्लेव में, तो नॉन डेवलप भी यहाँ का जो प्लाट है इस टाइम पे तकरीबन मिनिमम भी 45 से 50 लाख का आपको मिलता है, और मैक्सिमम 55-60 लाख तक जाता है, डिपेंड करता है सेक्टर कौन सा है, लोकेशन कौन सी है, ठीक है। और पोजीशन वाला जो 5 मरला बहरी इनक्लेव के अंदर है वो आप लोग जानते हैं 75-80 लाख से लेकर तकरीबन 1 करोड़ प्लस तक जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है प्राइसेस का। और बाकी मैंने आपको डिस्टेंस भी बता दिया, टाइम भी बता दिया, 0 पॉइंट से गुलबर्ग का कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम लगता है, और बहरी इनक्लेव से गुलबर्ग का कितना डिस्टेंस है, ठीक है।
तो बहरी इनक्लेव से अगर आप जाते हैं तो आपके पास दो रास्ते हैं, ठीक है। एक तो आप पार्क रोड, रावल चौक, फैज़ाबाद से हाईवे और आगे सीधा गुलबर्ग जाएंगे, ठीक है। और दूसरा रास्ता यहाँ पे जो लहतरार रोड है, इस साइड से भी आप गुलबर्ग जा सकते हैं, ठीक है। और अगर इस साइड से भी जाएंगे तो ये थोड़ा सा कंजस्टेड रास्ता है, सिंगल मतलब वन वे है, लेकिन ये आपको काफ़ी ट्रैफिक का यहाँ पे फ़्लो मिलता है, लोकल सोसाइटीज़ हैं आसपास, तो ये इतना कोई सेफ़ वे नहीं है। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा कोई चीज़ रास्ता ब्लॉक हो, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला था आपसे, फैज़ाबाद, और सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक मुझे समझ आता है फैज़ाबाद का, जब पॉइंट स्ट्राइक्स होती हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, एहतजाज होते हैं, तो जब ये रास्ता बंद होता है तो फिर जो गुलबर्ग से लोग इस्लामाबाद आते हैं या डेली जॉब्स करते हैं या जिनका डेली आना जाना है, बिज़नेस हैं, तो उनके लिए बहुत परेशानी होती है और वो फिर लहतरार रोड को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कम से कम फिर उनका जो 1-1.5 घंटा 2 घंटे वेस्ट होते हैं आने में और फिर 1.5-2 घंटा जाने में, ठीक है। क्योंकि फिर वो सारा ट्रैफिक का जो फ़्लो है वो पार्क रोड पे आ जाता है और पार्क रोड से फिर आगे आप लहतरार रोड को यूज़ करते हैं और लहतरार रोड को यूज़ करते हुए फिर आगे आप दोबारा हाईवे पे आते हैं खन्ना पुल के पास, ठीक है। और कुछ लोग लहतरार रोड से गुलबर्ग की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये तो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जब प्रोटेस्ट होते हैं तो फैज़ाबाद जब बंद होता है तो आपके लिए बहुत मुश्किलात होती हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूं, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू बहरी एनक्लेव बहुत ज़्यादा ग्रीनरी नहीं है और ब्यूटी नहीं है, ठीक है। बाकी जो प्लांटेशन है वो तो वेल एंड गुड, अच्छी है, जो डेवलपमेंट स्टैंडर्ड है वो भी ठीक है, 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन जो ब्यूटी, ग्रीनरी, ठीक है, जो सराउंडिंग व्यूज़, हिल्स व्यूज़ आपको बहरी एनक्लेव में मिलते हैं वो वहाँ पे नहीं मिलते, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो मैं देख रहा था, वहाँ गुलबर्ग रेजिडेंशिया के पास कोई ऐसे अच्छे स्कूल, एजुकेशन नहीं है। यूनिवर्सिटी का कैंप ज़रूर मौजूद है वहाँ पे, लेकिन जिस तरह बहरी एनक्लेव से बाहर आप निकलें तो आपको स्कूल्स मिलते हैं, पार्क रोड पे अच्छे स्कूल मिल जाते हैं, इस तरह कॉमसेट यूनिवर्सिटी करीब है, ठीक है। इस तरह हॉस्पिटल की अगर बात करें, बहरी एनक्लेव के अंदर अभी नहीं है, लेकिन आई होप के 1-2 साल के अंदर बहरी एनक्लेव का हॉस्पिटल भी रेडी हो जाएगा। लेकिन ये है कि अगर आप पार्क रोड पे भी जाते हैं तो आपको फेडरल हॉस्पिटल मिलता है, ठीक है, NIH इसके पास। और इस तरह से आगे अगर I8 भी जाना है तो आपको मैक्सिमम 20 से 25 मिनट लगते हैं, तो आप I8 शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल भी चले जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अगर कॉमसेट के सामने आते हैं तो वहाँ भी एक हॉस्पिटल आपको मिलता है और कुरी रोड पे भी एक छोटा हॉस्पिटल मौजूद है। तो मीन्स के अगर कोई नॉर्मल आपके पेशेंट की कंडीशन नॉर्मल है तो आप 20 से 25 मिनट में किसी भी हॉस्पिटल में पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो अब वहाँ से गुलबर्ग के अंदर मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा हॉस्पिटल प्रॉपर अभी फंक्शनल है, तो वहाँ से अगर आप आते हैं तो या तो आपको पिंडी साइड पर जाना पड़ेगा या DHA जाना पड़ेगा, तो या फिर आपको शिफा इंटरनेशनल आना पड़ेगा, ठीक है। और एक और चीज़, यहाँ पे सुबह शाम आपको रश मिलेगा। सुबह जब आपने गुलबर्ग से आना है इस्लामाबाद की तरफ तो आपको रश मिलता है, ठीक है, ऑफिस आवर्स में। और इस तरह से जब आपने वापस जाना है तो भी आपको सेकंड टाइम 4 के बाद रश मिलता है, ठीक है। तो वो आपका मज़ीद 5 से 10 मिनट के टाइम आप प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम आते हैं बहरी एनक्लेव की तरफ, तो यहाँ पे रेट्स मैंने बता दिए, डिस्टेंस बता दिया, लोकेशन का आपको आइडिया है। और वैसे अगर हम कुछ फीचर्स की बात करें बहरी एनक्लेव की, तो यहाँ पे नंबर 1 तो जो इसका इन्वायरमेंट है, जो इसकी ब्यूटी है, जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, जो व्यूज़ हैं आपको वो आउटस्टैंडिंग मिलते हैं और आपको करीब तरीन ग्रीनरी मिलती है। मींस जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं, सराउंडिंग देखते हैं तो आपको हिल्स व्यू मिलते हैं और ग्रीनरी मिलती है और एक फ्रेशनेस फील होती है, ठीक है। और बाकी जो इसकी डेवलपमेंट है वो मुझे थोड़ी बेहतर लगी है। बाहर अगर निकलते हैं, पार्क्स हैं प्रॉपर मेंटेन किए हुए हैं, ग्रीनरी है, मतलब पहले का डेवलप हुआ है, इसलिए जो भी यहाँ पे ग्रीनरी है वो थोड़ी ग्रो कर गई है और प्रॉपर चीज़ें डेवलप हो गई हैं, तो इसलिए ये मच बेटर दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू गुलबर्ग रेजिडेंशिया। और दूसरी चीज़ बहरी एनक्लेव का जो खासा है, लोकेशन नो डाउट आउटस्टैंडिंग है और इस्लामाबाद के बिल्कुल पास है। मींस के इस्लामाबाद के हार्ट के ये पास है, ठीक है। और गुलबर्ग रेजिडेंशिया तकरीबन 8-10 किलोमीटर आगे चला जाता है और वो हिल्स से थोड़ा दूर हो जाता है, ग्रीनरी से आउट हो जाता है। लेकिन जो बहरी एनक्लेव है, इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, एक बेहतरीन लोकेशन है और आपको एक बहुत ही नेचुरल ब्यूटी आपको मिलती है यहाँ पे। और बाकी डेवलपमेंट उससे बेहतर है। गुलबर्ग और बहरी एनक्लेव की अगर डेवलपमेंट को कंपेयर करें तो वहाँ पे तकरीबन आप कह सकते हैं कोई 30 से 35% या 40% डेवलपमेंट हुई होगी। कुछ सेक्टर्स में तो बिल्कुल 10 से 15% डेवलपमेंट है और कुछ में
मुझे लगा कोई 30-35% डेवलपमेंट हुई है, लेकिन बहरी इनक्लेव में तो उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, ठीक है। और मज़ीद ये ग्रो करता जाएगा और डेवलप होता जाएगा। और मेरी अपनी रिकमेंडेशंस ये हैं कि अगर बहरी इनक्लेव में किसी ने बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, तो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, एक तो फैज़ाबाद का जो पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया है, जब प्रोटेस्ट होते हैं तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और जब तक 4 लाइन प्रॉपर ये जीटी रोड तक कंप्लीट नहीं होता हाईवे, तो आपको जो सेकंड टाइम है जब आप ऑफिस से वापस जाते हैं, तो आपको स्पेशली जो पुराना एयरपोर्ट चौक है जहाँ पिंडी और सदर को आप टर्न लेते हैं, वहाँ से जाके आपको काफ़ी स्टक होना पड़ता है। वैसे तो आपको जो पॉइंट्स मिलते हैं, पहला पॉइंट जो स्टक होता है वो ये फैज़ाबाद है, यहाँ से थोड़ा सा आपको रश का सामना करना पड़ता है। फिर आगे जाके खन्ना पुल आता है, वहाँ पे फिर आगे जाके जो पिंडी की तरफ, सदर की तरफ आप जाते हैं, पुराना एयरपोर्ट चौक जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पे आपको स्टक होना पड़ता है, ठीक है। और फिर जाके आप जो अंडरपास है, जो कि वीडियो में आप देख रहे होंगे, वहाँ से फिर आप गुलबर्ग की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो जब आगे गुलबर्ग के आगे जो मेन हाईवे के ऊपर ब्रिज है, वो प्रॉपर 4 लाइन नहीं होता, उसको एक्सपेंशन नहीं मिलती, और आगे जो प्रॉपर रोड है 4 लाइन नहीं होता, तो ये जो डेली जो ट्रैफिक का रश है आपको शाम को मिलता है, ये नॉर्मली आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और काम आगे लगा हुआ है, होपफुली 2-3 साल में ये मेरे ख्याल में तो ये आगे ये हो जाएगा। लेकिन जो फैज़ाबाद का पॉइंट है, अगर यहाँ पे रश होता है, प्रोटेस्ट होते हैं, तो आपको स्टक होना पड़ेगा और डिफरेंट रास्तों से जाना पड़ेगा। और अगर फिर भी ये हम ख़त्म भी कर दें, अगर आप नॉर्मल वे में भी जाते हैं, तो फिर भी जो बहरी एनक्लेव है मच बेटर है और अच्छी लोकेशन है रहने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट तो खैर आप कर सकते हैं, गुलबर्ग में भी लोगों ने बहुत पैसा कमाया है, स्पेशली जो कमर्शियल एरियाज़ हैं इतने डेवलप हो गए हैं, आबादी है नहीं, और कमर्शियल बहुत ज़्यादा ह्यूज लेवल पे बनाई जा रहे हैं लोग, और खाली पड़े हुए हैं ग्राउंड लेवल पे, या कुछ पुराने प्लाजे स्टार्ट में हैं वो कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड तक लगे हैं, लेकिन ऊपर अभी भी जो एरियाज़ हैं इस तरह से आगे कमर्शियल प्लाजे बनी जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आगे जो 5 से 10 साल आने वाला टाइम है, यहाँ जो कमर्शियल है बहुत ज़्यादा बन जाएगा और लोग कमर्शियल में स्टक हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मार्केट के हालात आपके सामने हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स की सेल परचेज़ बहुत स्लो है, तो कमर्शियल तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है और उसमें बहुत मुश्किल होता है इन हालात में कि कोई बाइंग करे। लेकिन उसके लिए आपको हाई लेवल की मार्केटिंग की ज़रूरत होगी, ठीक है, सेल एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी, तो फिर जाके वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट, कोई कमर्शियल आप सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ गुजारिशात थी जो कि मेरे माइंड में थी, और मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को फ़ैसला करने में आसानी हो। और बाकी फ़ैसला आपका है, बहरी एनक्लेव या गुलबर्ग रेजिडेंशिया, ठीक है। मैंने इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगी अच्छी, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी या मुझे कुछ विज़िट करके लगा, वो मैंने आपसे शेयर किया है। और बाकी प्लस माइनस कुछ खामियाँ, कुछ खूबियाँ हर सोसाइटी में होती हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से ये नहीं होता कि कोई सोसाइटी बिल्कुल ही ब्लैक लिस्ट हो गई है या सोसाइटी बिल्कुल बैकवर्ड पे चली गई है। तो सोसाइटी का जो स्टैंडर्ड है वो ऑलवेज़ कायम रहता है, और लोकेशन मेन चीज़ होती है। और लोकेशन आप खुद चूज़ कर सकते हैं, दोनों को विज़िट करें, ठीक है, लोकेशंस देखें, इन्वायरमेंट देखें, सराउंडिंग्स देखें, ठीक है, और उसके बाद आप फैसला करें कि आपने किस सोसाइटी में बाइंग करनी है, ठीक है। बाकी बहरी एनक्लेव से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो हम हाजिर हैं, वो तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। यहाँ के तो हम स्पेशलिस्ट हैं इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के तो हम स्पेशलिस्ट हैं, काम करते हैं प्रॉपर। लेकिन अगर कोई गुलबर्ग की सर्विसेज लेना चाहेगा तो डेफिनेटली उसके लिए भी हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए भी हम तैयार हैं। अगर कोई इंक्वायरी आपकी जेन्युइन इंक्वायरी होगी तो उस पर हम इंशाल्लाह वर्क कर लेंगे, ठीक है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।